हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आज स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो आज देखते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, बस आपको थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये हमारी कैलकुलेशन करना है जो कि आपको एटॉमिक मास से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके एटॉमिक मास के बारे में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ जिससे आप इसको इसका टच बना रहे हैं और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो हमने लिख दिया ये इसके एटॉमिक, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट्स हो गए और ये इसके हो गए एटॉमिक मास। आप सिंपल वर्ड्स में समझिए कि एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया हमारा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन, सोडियम आपका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, नहीं पाएगा शायद, क्लोरीन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आर्गन। ठीक है, दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा हो गया। ठीक है, चलो आगे इसका यहीं पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये आप इस तरीके से एरोस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा आयरन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, वो मैं आपको साइड में बता दूँ। तो ये एटॉमिक मास हमारा हो गया 1, देन 4, देन 7, then 9, then 10, then 12, then 14, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 35.5 एंड 40। आर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये आ गया पोटेशियम और ये आ गया कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम 39.5 और ये 40। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आपको इसको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपका आराम से इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला लेती हूँ वाटर का। मेरा पहला कॉन्सेप्ट इस पे ही आएगा, वाटर पे। तो वाटर पे देख लेते हैं क्या है। तो आपने वाटर लिया, अब वाटर का H लिखा। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो है, तो हमें दो से मतलब है, एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब देखते हैं करना क्या है बच्चों। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको। देखिए जो नीचे इसके सफिक्स में होता है, सफिक्स मतलब जो इसके टच में है, जो नीचे लगा हुआ है, उसका मल्टीप्लाइड इसके एटॉमिक मास से होता है। तो 1, इसका एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे हमने इसका मल्टीप्लाइड करा दिया, प्लस का साइन आता है दो एलिमेंट्स के बीच में। ऑक्सीजन का कितना है 16, लिख दिया 16। तो 2 + 16 इक्वल टू कितना हो गया 18, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं जो कि आपके सामने है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट हम मेंशन करते हैं म्यू। तो यहाँ पर आप याद रखें कि आपने जो भी लिखना है वो आप इस तरीके से लिखिएगा कि उसमें म्यू आई एटॉमिक मास की बराबरी होता है, उसको हम एक यूनिट के तौर पे यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का कितना है 12, सफिक्स में कोई नहीं है, प्लस का साइन लगा, तो ऑक्सीजन कितना है 16 × 2। ठीक, लिख लिया 12 + 32 क्या हो गया 44। ये हमारा आ गया इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, थर्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 14
प्लस 1 इंटू 3, तो 14 प्लस 3 कितना होता है 17। ये हमने इस तरीके से मेंशन कर दी। तो ऐसे जो भी आपका कंपाउंड हो, जो भी हो, ठीक है, चाहे वो मीथेन हो, अमोनिया हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई भी हो, वो आपकी इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं बच्चों। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है C6H12O6। इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होता है, ठीक। तो C6 है। अब देखो सब में सफिक्स लगा है, तो 12 इंटू 6 प्लस का साइन आएगा दो एलिमेंट्स के बीच में, 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ठीक। इस तरीके से मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब बताइए, अब इसका मल्टीप्लाइड आप लोग कर लेंगे। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, 16 6 96 होता है, ठीक। तो अब इसको प्लस कर देते हैं हम लोग। तो 2 2 4 एंड 6 क्या हुआ 10, 1 8 9 और 9 18, 180 इसका एटॉमिक मास आएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना आया? ये आया भाई। अब दूसरे के एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, CCl4 ले लो। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये हमारा 4th हो गया, ये हमारा 5 हो गया। कार्बन कितना है 12, ठीक, प्लस क्लोरीन कितना है हमारा 35.5, ठीक है। आप इसी में से देख के करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो क्या होगा 12 प्लस 22 एंड 22 14, तो ये आ जाएगा 4 एंड 5 एंड 154, ठीक है। ये कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 5 4 से 20, 2 20 22 2 आ गया, 4 से 12 13 14, ठीक है। तो 154 कार्बन टेट्राक्लोराइड का एटॉमिक मास कैलकुलेट होगा। अब ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हो, जैसे सपोज कर लेते हैं SO2 है, जैसे SO2 का कैलकुलेट कर लो। सल्फर का कितना होता है आपका 32 होता है, ठीक है। तो हमने 32 ले लिया। 32 देखिए ये सामने लिखा है 32 प्लस 16 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 टू 32, तो ये आ गया 64। तो ऐसे कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो, कोई भी आपका कंपाउंड हो, ठीक है, उसका जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे इस मेथड से, तो वो आपको क्या देगा, मॉलिक्यूलर मासेस देगा उस कंपाउंड का। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते चले जाइएगा। और भी बहुत सारे इसके ऐसे आते जाते हैं, कंपाउंड्स आते जाते हैं, वो भी आप इसमें नोट डाउन करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का ये तरीका है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि आपने ले लिया, आपने मीथेन ले लिया CH4 है, तो CH4 क्या हो गया 12 प्लस 1 इंटू 4, तो ये हो गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, तो बस उसी में आपको बस ध्यान ये रखना है, इस बात पे आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका बिल्कुल मेमोरी शार्प रहनी चाहिए कि भाई एटॉमिक मासेस क्या है। बस एटॉमिक मासेस अगर लर्न है आपको, तो आप फिर आराम से उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो यह यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस को आप देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।